संतन की सब लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या बात है, हम इतना समझा रहे फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है भैया लोगों। देखो, बोलो भगवान का नाम, ऋषि जी कर लो भजन, भगवान का बेकार ना होगा। अगर भगवान का भजन कर लोगे भैया लोगों तो वो बेकार नहीं जाएगा। अगर इस मुख से बोलोगे तो इंद्रियां सारी बोलेंगी, उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। अब का फायदा आए बैठे रहे बटिया ऐसे, ना कुछ ले गए ना कुछ दे गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, इससे कोई फायदा नहीं है। सभी लोग बोलो भगवान का भजन कर लो है। देखो एक बात बताए तुम्हें, आप लोग भोजन करते हो तो अपने पेट के लिए करते हो, आपका पेट भरेगा, दूसरे के पेट के लिए नहीं करते हो ना। अगर मैं भोजन कर रही हूँ तो अपने पेट के लिए है ना परीक्षित जी। अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो अपने उद्धार के लिए करोगे, मेरे लिए नहीं, क्योंकि हम तो ले ही रहे हैं भगवान का नाम और हम कह रहे भगवान तुम्हारो कल्याण हो जाए संग में। अब शर्म तो लगता है, हम समझ रहे आपकी फीलिंग कि आप लोगों को बड़ी शर्म लग रही होगी, सोच रहे अरे भगवान का भवन आई गाओ आज गाओ। ऐसा नहीं, सभी लोग बोलो कि संतन संगे तू लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बहुत बढ़िया। संतन की सब लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा लगाया करो तेजी के साथ में, दोनों हाथ ऊपर करके। क्यों? जब दुशासन द्रौपदी का चीर रीच रहा था तब द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को बुला रही थी, तब भगवान आए थे। और जाना ऐसे करते हैं, ऐसे तो पड़ोसियों कथा सुनन नहीं। अगर किसी को बुलाओ तो हमार तन मन धन सब न्यौछावर कर दो, तब दर्शन मिलेंगे। अब जात हो रहो राधे राधे हरे हरे दारू पियो परे परे, भगवान हमारो कल्याण हो जाए। कर्म करे नहीं फल खाने की पहले इच्छा कर। जयकारा लगाओ तेजी से, बोलिए सच्चे दरबार की। अब ने मालूम पड़ी यहाँ कथा चल रही है। अब बताओ परीक्षित जी, अभी पंडित जी कहाँ पर कथा सुना रहे थे तुम्हें? नवलदे मैया कहाँ पंडित जी कथा सुना रहे थे? यज्ञपति आए गए? भैया लोगों, माताओं, बहनों, अभी कहाँ पर कथा सुन रहे थे आप लोग, ये बताओ। अच्छा चलो जा बताओ कौन सी कथा सुन रहे थे? ना 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 ना
देखो ध्यान दे कथा सुनो ना, घरे जयो जाके भजन सुनौती नहीं वे तो पंडित जी हैं। कथा देखो ध्यान से सुनो, ऐसो मती करो जा से सुन ले जा से निकाल दे, और जा में सुन ले जा से निकाल दे, ऐसा मत करो। अगर भगवान के 4 शब्द भी सीख लोगे रोज फिर भी कल्याण हो जाएगा। अभी आप सभी लोग भागवत सुन रहे थे, परीक्षित जी गोकर्ण धुंधकारी की, यही तो सुन रहे थे। अब बताओ ना, जय सुन रहे थे। क्यों भैया लोगों यही सुन रहे थे ना? हाँ देखो, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर श्री सूत जी समझाने लगे हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, जब इधर गोकर्ण ने अपनी जब गैया की बात सुनी, किसकी? धुंधकारी की। इधर वैश्याओं ने जब धुंधकारी को मार दिया तो धुंधकारी एक भूत बन गया, इरेत बोलते जिसे। तो जहाँ पर गोकर्ण तपस्या करते हैं वहां पर कहीं भैंसा, कहीं गधा, कहीं बकरा, हर रूप में यानी कि बन करके जाता है। एक दिन गोकर्ण ने कमंडल से जल लिया, जल के छींटे मारे तो सामने धुंधकारी आया। धुंधकारी बोला, भैया भैया की नैया डूब रही, अब तुम उद्धार करो भैया, हमें यहाँ पर बड़ी घुटन होती है। जब इतनी बात कही तो ये दर्द जब सुना गोकर्ण ने अपने भैया का, 100 जगह कराया पिंडदान, पापी का तक नहीं छूट सका। तो उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव कहने लगे, बेटा गोकर्ण, अगर तुम अपने भैया धुंधकारी का उद्धार चाहते हो तो उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो कल्याण हो सकता है। अब श्री सूत जी महाराज समझाने लगे हैं। अब गोकर्ण ने इतनी बात सुनी तो आयोजन करवा दिया, जैसे आपने अपने घर पे आयोजन भागवत का करवाया, इसी तरह से आयोजन कराया गया। दल बंटवाए गए, दल कहते हैं ईले चावलों को, वो बंटवाए गए। जब सभी देवी देवताओं ने सुना, मोई की भागवत और ये 29 भैया यादव जी, 29 यादव जो भाई पेपर गांव से आए हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रधान जी है ना, ये पंडित जी और 4 चांद लगाए थे भाई। ये पर गांव से आए हुए हैं भाई, ये कितना रुपया दे रहे, जा बताओ। भागवत में बोले कि क्या बोले बताओ? भागवत में ये 1000 रुपए दे रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान इनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान जो भी इनके अधूरे काम है वो पूरे हो, यही मेरी भगवान से कामना है। अब परीक्षित जी जब देवी देवताओं ने सुना कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो उन्होंने मानवों का रूप धारण किया। परीक्षित जी, भागवत सिर्फ मानवों के लिए बनाई गई है, देवताओं के लिए नहीं। तो उन्होंने मानव का रूप धारण किया, वो भागवत सुनने पहुंचे परीक्षित जी। और धुंधकारी बड़ो सुखवार रहा है, पाने की जगह सब खाली मिले पांडाल में, तो वो सबसे बाद में पहुंचो। तो धुंधकारी को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। धुंधकारी ने क्या देखा, पांडाल से दूर काली झंडी गड़ी हुई है। तुमने गड़वाई काली झंडी?
बहुत बढ़िया। 7 गांठ की एक लकड़ी है, उस पे काली झंडी बंधी है। तो धुंधकारी बाई पे बैठ गए और परीक्षित जी जितने तुम्हारे गांव के भूत हैं सब बाई झंडी पे हैं विराजमान, ठीक, उन्हों को कल्याण हो जाए। जितना देखो जितने दिन हो जाएंगे उसी तरह से उनका कल्याण हो जाएगा। धुंधकारी उसी के ऊपर बैठ गया। पहला दिन हुआ तो पहली गांठी फटी, दूसरा दिन हुआ दूसरी गांठी फटी, तीसरा दिन हुआ तीसरी गांठी फटी। इसी प्रकार से परीक्षित जी 7 गांठ फटी। ऊपर से एक विमान आया, वह धुंधकारी को विमान में बैठा करके स्वर्ग धाम के लिए लेकर के चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जो और बैठे रहे बेचारे रेवतालों में कान लगे, काय प्रभु क्या हमने कथा नहीं सुनी, धुंधकारी ने सुनी, मन सेवा को कल्याण हो गया। सूत जी महाराज बोले देखो तुमने कथा सुनी तो, लेकिन मनुवंत चितवंत, बोले ये क्या मतलब? बोले देखो अब समझ आया। अरे जी मन कैसे अंत है? बूढ़ी बाड़ी अम्मा आई कथा सुनन। अब इनके अंदर एक चिंता लगी हुई मन में, सोच रही हुई हाय भगवान हम तो कथा सुनन चली आई और तौले बहुए दूध ना पी ले हड़िया को कुरे के। अम्मा सोच रही है हाय चुरा चुरा रुपया धरे पक साहब, हमने बहुत तौले खकोरा डाटा दे पक साहब, है ना? ये अंदर चिंता लगी हुई। और कोई भैया लोग आए कथा सुनने में, कहे चलो संजा गेहूं कटे, एक देर और सुन ले, थोड़ी देर और सुन ले, गेहूं कटे जाए फिर। यानी कि चितियाए अंत कही है। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? अकुआ बकुआ सूप चलनी, 4 प्रकार के होते हैं श्रोता परीक्षित जी। अकुआ कौन होता है मालूम? अब गाँवों वाले सोचते हैं, आन गाँव वाले कि गोल्डी सात्री को बुलाओ फौजी ने, और भीड़ तो हो ही खूब। एक बोलो भैया एक चीज चेंज करवे बड़ो अच्छो मौका है। वो बोले का? बोले घर है ना पुरानी चप्पलें पड़ी रहती कोई ना पहने, घत्ते चले पुरानी चप्पल पहन के बालक से जो मन हो जो मर्जी हो चप्पल वह छाट के लाओ। अब परीक्षित जी जे पांडाल में पहुंच गए, जालंग बालंग घूमत रहे, जे जौले नाए बैठे जौले नई चप्पल नाए मिली। और जैसे ही नई चप्पलें मिल गई वे कौरिया के ऐसे दवाई पानी नीचे बैठी गई। अब सोच रहे भगवान कब आरती हुई, कब चप्पल लेके हम फरार हो। अब जैसे ही भक्ता ने कहा खड़े हो जाओ आरती होगी, परीक्षित जी तैसे ही इन्हें कहा करो चप्पलें नहीं ऐसे टुकाई नहीं। एक बोलो का आरती के टाइम हाथ जोड़े जाते, ऐसे हाथ काय करे? कहा लगो तो का मतलब हम चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, हमारी मर्जी है, तुझे क्या मतलब? वो तो बेचारों हाथ जोड़ के खड़ो हो, लेकिन सब आरती करने लगे। इन्हें देखिए अब कोई ना देख लो मेरे घर जो चप्पल लेके फरार हो गए। परीक्षित जी कौन से हुए श्रोता? अकुआ श्रोता। क्यों? वो आए तो थे कथा सुनने, लेकिन उनका मन चप्पलों में लगा रहा। चप्पलें जाकी बाकी एक बार कतरे तकत रहे जे वही तकुआ श्रोता। अकुआ जानते हैं अच्छे लोग कहते हैं चला आज गोल्डी सात्री को पास में देख के आए। यूट्यूब पर तो ठीक ठाक दिख रही है, तीरव दिखे चले, मोटी है कि पतली है, गोरी है कि काली है कि लंबी है कि नाटी है, तो कोई सात्री देखना का ठीक है, सब ठीक है। कोई चिमटा वालों स्टाइल नहीं करते, क्या बताएं? ये पढ़ी उन्हें गुस्सा लग रही, फकुर रहे जाके बाकी घर बैठ के देखे उन्हें कछु अच्छो नहीं लगा, वे घरे भाग गए। जे आए कथा सुनन लगे भकुते रहे जाके बाकी घर। जे कैसे श्रोता हुए भकुआ। गल्ली जानते हो? गल्ली श्रोता, गल्ली का काम होता है परीक्षित जी अच्छी चीज बाहर फेंक देना, गंदी चीज पेट में डाल लेना।
जैसे हमारे नए नौसरे भैया टेंटिंग फेंटिंग में सेट बैठ एकदम के देखा, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में इतना बड़ा मोबाइल, अब मार एक सन में चूर मार, इधर गए उधर गए। अब वक्ता बिचारो कह रहे हैं लला बैठ जाओ ना, खड़े हुई के देखो नाई कथा सुनी जाता है परीक्षित जी, लेकिन तुम्हारे गांव में कोई नहीं खड़ा है। गांव में जाओ, मार पान डाल के आगे झोपा लगाए रहे खड़े। अब परीक्षित जी वक्ता बिचारो का धारियों से बैठे ना रे, और जैसे ही वक्ता ने कोई अपने बाजा से फिल्मी गाना निकालो, तेरी रस के कमर मेरी पहली नजर, आगे तो सब बताए गाना, आगे क्या बताए। और तैसे ही जैसे नाम नहीं हो करिया नाम, वो अगर बीन की आवाज सुन ले तो मेरे यहाँ लगती मार देगा मारे। और तैसे अगर जे फिल्मी गाना की आवाज सुन ले फिर जे मारे, ऐसे ऐसे करते एक का यार मजा आयो, दूसरों को जा कथा सुना ना हो कि मजा लेना हो, बोले पागल हो गया है। भगवान के दरबार में जाया जाता है तो सिर्फ आनंद लिया जाता है परीक्षित जी, भगवान की कथाओं का मजा नहीं लो जाता। बोले तो जा बताओ मजा कहाँ लो जाता, बोले जहाँ आर्केस्ट्रा चलता हो वहाँ लो जाता मजा। अच्छा अब परीक्षित जी आरती होने की बन गई, अब आरती कर लो बाद में बात करियो। और जैसे ही आरती हुई जो रोड पे खड़े हुए एक बोलो यार मजा आया, बोले क्या मजा आया, अरे सात्री ने ट्यूनिंग नहीं निकाली रहा है, अरे यार दिल खुश हो गो यार, अब तो हम पहले ही लाइन में लगे रोज। और जो कौन से श्रोता परीक्षित जी चलनी अच्छी बात है भाई, वे तो सब बहरार फेंक दे, गंदी चीज पेट में डाल ली। सूप जानते हो, सूप का कार्य होता है अच्छी चीज पेट में रख लेना, गंदी चीज बाहर फेंक देना। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग भागवत सुनने आए हैं, जो अच्छी बात हुई वो तो उन्होंने अपने पेट में डाली और खराब चीज बाहर फेंक दी। क्योंकि देखो जो वक्ता होता है वो तो हर बात कह रहा है मुंह से, उल्टी भी कह रहा है, अच्छी भी खराब भी बातें, तो हर बात धारण नहीं करनी चाहिए। जिस समय भागवत में आना चाहिए वैसे आना चाहिए। सूत जी लिख रहे कि जिस समय कथा में बैठते समय और कुछ ऊंच नीचता क्या हो, अपने घर का अपने बल का कुछ पाप न हो। जिस समय कथा में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान ना हो परीक्षित जी, अपने घर का अपने बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के श्रोता कैसे हैं, सोते हैं कहीं सरोते हैं। कुछ लोग कथा में आते हैं, देखें सात्री जी कैसे हैं, का तो वक्ता कथा कह रहे लोगों वे बातें कर रहे हैं, बतलाए रहे, लेकिन नहीं ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार में सिर्फ भगवान का भक्त बन के ही आना चाहिए। अब आओ परीक्षित जी भागवत खोलो, फिर आगे भागवत बढ़ाई जाए। अकेले ना बुला ले अपने घर परिवार वालों,
सब इनके भैया लड़का सब निकल आओ। आए ना जाओ जितने घर परिवारी हो। नवलदे मैया आप क्यों बैठी हो, आप भी आ जाओ।